अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी हैप्पी बिस्किट की आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा रिच बनती है। इसके लिए हमने ना तो कॉर्नफ्लावर और ना ही हमने कोई केमिकल, ना हैंड बीटर और ना ही क्रीम का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा रिच। कैसे हमने इस आइसक्रीम को बनाया है चलिए फिर देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 पैकेट 5 रुपये वाली हैप्पी बिस्किट ली है, जिसको हमने रैपर से अलग कर लिया है। तो इसमें से 3 बिस्किट हमने निकाल ली हैं, जिसको हम बाद में डेकोरेट करने के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। तो सारे बिस्किट को हम रख देंगे साइड में। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 कप दूध। दूध हमने जो यहाँ पर लिया है बुफेलो मिल्क लिया है। फुल फैट का दूध का इस्तेमाल करना है। मलाई निकली हुई दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पर जो बिस्किट है हम इसे हाथ से अच्छे से तोड़ लेंगे और इसी तरह हमको हाथ से तोड़ते हुए डालना है। इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है। अब दूध के अंदर डालने के बाद दूध को हम साइड में रख देंगे ताकि बिस्किट जो है दूध के अंदर अच्छे से घुल जाए। अब हमने लेना है ग्राइंडर जार और उसके अंदर डालना है 10 से 15 मखाना डालना है। 5 से 6 हमें काजू लेना है। ये हम थिकनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 से 4 हम लेंगे यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे घर की मलाई, जिसको हमने ताज़ी मलाई का इस्तेमाल करना है। इसको 1 या 2 दिन की मलाई का इस्तेमाल नहीं करना है और उसे अच्छे से हमें थोड़ा सा दूध डालते हुए अच्छे से पीस लेना है। तो बिल्कुल हमें बारीक कर लेना है। इसके अंदर किसी भी चीज़ की जो जैसे काजू है हमने जो डाला है, मखाना है, तो बिल्कुल इसका चंक नहीं रहना चाहिए। तो हमने बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और हम गैस पर जो हमने बिस्किट भिगा कर रखा था इसे हम अच्छे से, जो हमने हैंड बीटर है उसे अच्छे से चलाते हुए अच्छे से इसे हमें हाई फ्लेम करके एक उबाल आना है। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप शुगर डालना है। अगर इसे हम घर का जो स्पून होता है उससे अगर हम देखेंगे तो ये 6 टेबल स्पून है। और अच्छे से इसे बिल्कुल हम लो फ्लेम करके इसे धीरे धीरे करके हम चलाते जाना है ताकि इसके अंदर लम्स और गांठ वगैरह ना बनने पाए। और इसको जलाना नहीं है, याद इस बात का रखिएगा। अगर इसके अंदर ज़रा भी पकड़ लेगा तो ये जो हमारा बैटर है ख़राब हो जाएगा। अब फ्लेम को लो करते हुए हमें बिल्कुल धीरे धीरे करके इसे पकाना है, बिल्कुल जलाना नहीं है इसे। तो देखिए अच्छे से, देखिए पक गया है। तो हमारा बिस्किट का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब दूसरा बर्तन हम चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप दूध डालेंगे। जो नॉर्मल कप होता है उस कप से अगर हम देखेंगे तो ये आधा कप है। अब इसके अंदर जो हमने मखाना और काजू का जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा रिच ये आइसक्रीम बनती है। आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे। इसको हमने आइसक्रीम को बाज़ार से नहीं लाया है, या इसे होममेड बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आइसक्रीम है। अब इसे हम चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे। देखिए अच्छे से पक गया है। अब ये और गाढ़ा होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। अब इसको गैस पर से हम उतार देंगे और उसे ठंडा होने के लिए भी साइड में रख देंगे। तो जो बिस्किट का मिक्सचर है देखिए कितनी अच्छे से ठंडा हो गया है, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और अच्छे से इसे प्लास्टिक रैप से हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम रख देंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए लाजमी रखें। अब दूसरा जो हमारा मिक्सचर है उसे भी हम एक कटोरी में निकालेंगे और निकालने के बाद इसे अच्छे से हमें कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसे हमें फ्रीज़र में रख देना है। अगर आपके पास कीलिंग रैप या प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप इसकी जगह एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें ताकि इसके अंदर क्रिस्टल जमने ना पाए। तो ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको एयर टाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करना है। तो अच्छे से दोनों को हमने रैप कर लिया है। अब हम ले चलते हैं इसको डीप फ्रीज़र में रखने के लिए और इसे रखना है हमें 2 से 3 घंटे के लिए ताकि अच्छे से ये चिल्ड हो जाए। तो यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो गया है और अंदर से थोड़ा सा बर्फ़ भी जम गई है। अब इसे हम लेंगे एक मिक्सी का जार और उसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे हमें बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और आसान है ये रेसिपी और बनाने में, खाने में तो इतनी ज़्यादा मस्त है कि आप अगर एक मरतबा बनाओगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। और बहुत ज़्यादा इसमें सामान भी नहीं लगा है।
घर के ही सब सारे सामान में ये आइसक्रीम बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो सारे मिक्सचर को हमने रेडी कर लिया है। इसके अंदर हमने डाल दिया है जार के अंदर। अब इसे हम पीसेंगे। अब इसके अंदर पानी और दूध वगैरह बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है। हाई स्पीड पे हमें पीसना है। तो देखिए अच्छे से पीस लिया है हमने। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े से बबल हैं, तो इस बबल को हमें ख़त्म करना है, तभी हमारी जो आइसक्रीम है अच्छी बनेगी। वापस से हम ढकेंगे। वापस से हम हाई स्पीड पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पीसेंगे। इससे ज़्यादा हमें ग्राइंड नहीं करना है। तो देखिए अच्छे से, देखिए एकदम बैटर जो हमारा है वो चिकना हो गया है। अब जिसमें हमें जमाना है, जिस मोल में, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैटर को। ये अभी थोड़ा पतला है, जब ये जमेगा तो बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा और एक अच्छी सी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। अब हमने जो 4 बिस्किट बचाई थी, अब इसको हम डाल देंगे और अब इसे हमें मोटा मोटा कूट लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे बारीक नहीं करना है। तो देखिए हमने अच्छे से कूट लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे बिस्किट को। तो आप अपने मन पसंद की जो भी चीज़ें आपको पसंद है, टूटी फूटी है, जो भी चीज़ें आप पसंद करते हो वो चीज़ डाल सकते हो। तो मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट बनाई है आइसक्रीम की, तो मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट का ही इस्तेमाल किया है। अब बिस्किट डालने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे हम चॉकलेट चिप। अगर आपके पास नहीं है या नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत जगहों पे ये नहीं मिलता है, तो आप इसे केक की शॉप पर मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप इसकी जगह चॉकलेट स्लैब जो आता है, या आप कैडबरी थोड़ा सा इसके अंदर डाल सकते हो, तो इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। और डालने के बाद इसे हम अच्छे से कवर कर देंगे प्लास्टिक रैप से। अब इसे हम रख देते हैं फ्रीज़र में, और इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए रखेंगे। और बार बार हमें रखने के बाद फ्रीज़र में आइसक्रीम जमने के लिए बार बार हमें फ्रीज़र को ओपन नहीं करना है। जब हम निकालेंगे तभी हमें फ्रीज़र को खोलना है। तो इससे आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है और हमारी आइसक्रीम जो है क्रिस्टल नहीं बनेगा। तो ये अच्छी टिप्स है, तो आप ज़रूर इसको फॉलो करके बनाइएगा। तो देखिए ओवरनाइट रखने के बाद हमारी आइसक्रीम देखिए कितनी बेहतरीन जमी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये जल्दी मेल्ट नहीं होगी और बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी और रिच है। तो ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी है। तो रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।